नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। राजनीति में फर्श से अर्श में जाते हुए तो लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन तकलीफ तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब अर्श से फर्श में कोई आ जाए। जितनी ऊंचाई ज़्यादा होती है तो गिरने से चोट भी उतनी ज़्यादा लगती है। ये तस्वीरें मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 15 साल मंत्री रहे राजेश मूणत की है, जिन्हें पुलिस टांग कर ले जा रही है। राजेश मूणत नारे लगा रहे हैं और कैमरे उन्हें फ्लैश कर रहे हैं जैसे राजेश मूणत चाहते थे। दरअसल कभी राजेश मूणत की छत्तीसगढ़ में तूती बोला करती थी, मुख्यमंत्री के दूती पुत्र कहलाते थे, पीडब्ल्यूडी जैसा मलाईदार विभाग भी था, लेकिन सीधे मुंह कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते थे। और अभी जब उन्होंने बीती 5 फरवरी को जिस तरह से अपने सद्व्यवहार का परिचय दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप एक बार उनके व्यवहार को फिर से देखिए, उनके तेवर को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को गौर कीजिए और आज वाले राजेश मूणत पर भी देखिए। इसके बाद मैं आऊंगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या कुछ गुल खिलाया जा रहा है। क्या है राहुल गांधी? क्या है? क्या इशू है? क्या संवेदनशीलता? अरे छोड़ो यार, हमने भी 15 साल राज किया नहीं की है। ठीक है ना सर, आप अपना देखो ना। क्या देखिए, हम उनको भी देख लेंगे। अरे जान तुम उनको हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? जैसा कि आप समझ पा रहे थे, राजेश मूणत ने साफ तौर पर पुलिस वालों को भद्दी गालियां दी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने अपनी स्टाइल से उन्हें कुछ ऐसा समझाया कि उनके सुर और स्वर दोनों बदल गए थे। वह भी एक बार गौर कीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजय जामवाल के आने का क्या फर्क पड़ने वाला है। हम लोगों को उठा करके लेकर के आए और पुलिस वालों ने बेरहमी से मारपीट की है। ये गुंडागर्दी शहर में चल रही है। देखो बंधुआर, इसके आगे क्या होगा। इस घटनाक्रम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। राजेश मूणत ने अभी हाल में ही सूर्यकांत तिवारी को लेकर कुछ चुनौतियां दी थी। सूर्यकांत तिवारी जो कोयले के व्यापारी हैं, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने रडार में लिया, जांच शुरू की। उस छापेमारी वाली घटना के 5 दिन के बाद डॉक्टर रमन सिंह के बगल में बैठकर ऊंचे स्वर में राजेश मूणत कुछ चुनौतियां दे रहे थे। और राजेश मूणत ने जब ऐसी बातें की, उसके बाद कांग्रेस ने किस ढंग से उन्हें लपेटे में लिया, वह भी हमने इसके पहले बताया था। सूर्यकांत तिवारी से मुख्यमंत्री के क्या संबंध है, स्पष्ट करें। इसके बाद राजेश मूणत की कुछ वीडियो सामने आई जिसमें सूर्यकांत तिवारी से वे गलबहियां करते नजर आ रहे थे, खूब जोर से गले मिल रहे थे, हाथ भी ऐसे मिला रहे थे कि जैसे कोई बिछड़ा साथी मिल गया हो। उसके बाद जब सब कुछ एक्सपोज हो गया, तब राजेश मूणत ने एक और वीडियो जारी किया। इन तस्वीरों के वायरल होते ही राजेश मूणत बुरी तरह घिर चुके थे। उसके बाद उन्होंने सफाई में ये कहा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी कहते हैं कि सूर्यकांत तिवारी के साथ हम नेताओं के फोटो हैं। स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि हमसे मिलने आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि सूर्यकांत तिवारी से उनके क्या रिश्ते हैं। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई से 27 जुलाई तक मानसून सत्र चल रहा है। विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के दौरान टीएस सिंहदेव बाबा जो कि अनुपस्थित हैं, उन्हें लेकर पार्टी आला कमान ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा कार्रवाई के दौरान राजेश मूणत को लगा कि ये अच्छा मौका है, यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना अपनी गिरफ्तारी दे दी जाए। इसी बहाने लाइमलाइट में तो आ जाएंगे। और राजेश मूणत ने ये कुछ किया।
दरअसल छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से मौसम बदलने वाला है। राजनीति के दशा और दिशा को समझने वाले सारे राजनीतिक पंडित कयास लगाते हैं कि अजय जामवाल जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाए गए हैं, आने वाली 29 तारीख को डी पुरेंदेश्वरी जो प्रभारी हैं उनके भी आगमन की सूचना है। और अगस्त का महीना जब भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाने वाली है, आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल मौसम बनाने संबित पात्रा भी दिल्ली से चल कर आए। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कांग्रेस को अपनी आदत के अनुसार वो घेरने से नहीं चूके। संबित पात्रा की बातें संक्षेप में आप सुनिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के बदलते जा रहे राजनीतिक परिवेश में वे क्या कुछ कह गए। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं न कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। दरअसल कांग्रेस बीती 21 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में धरना प्रदर्शन करते रहे देश भर में। उसके बाद जिला स्तर में भी यही कार्यक्रम हुआ और अब जब एक बार फिर ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है तो कांग्रेस ने अपने एजेंडे साफ कर दिए। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर केंद्र पर तोहमत लगाई कि वे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हालात बेहद मजबूत हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बाकी राज्यों में हालात मजबूत हैं। छत्तीसगढ़ में विपरीत हालात इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा संगठन में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर केंद्र अभी कार्रवाई करने का मन बनाया है। कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है। कार्रवाई की जानकारी हमारे पास आ चुकी है। अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है, इससे पहले कांग्रेस अपने अंदर 2 विधायकों की तलाश कर रही है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की। ऐसे 2 लोग पहचान लिए गए हैं। नाम सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कांग्रेस के अंदर ही आरोप लग रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जिन्होंने एक विभाग से इस्तीफा दिया, उसके बाद वे 20 तारीख से शुरू हुए विधानसभा सत्र से गायब हो गए। 2 दिन तक वे अनुपस्थित रहने की बात कर गए थे, लेकिन सत्र समाप्ति तक वे दिल्ली में रहेंगे। सूचना मिली है कि वे पार्टी आला कमान के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। दरअसल 61 विधायकों ने सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में और टीएस सिंहदेव के विरोध में जो पत्र लिखा, जो हस्ताक्षर किए और उनके व्यवहार को लेकर आपत्ति प्रकट की कि उन्होंने इस्तीफे की जो भाषा है वो जो इस्तेमाल की और उसके बाद इस्तीफे के पत्र को जितनी फुर्ती से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया में वायरल करवा दिया, वह पार्टी अनुशासन लाइन के खिलाफ है। ऐसे माहौल में टीएस सिंहदेव अगर विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेते तो जाहिर तौर पर उनके विरुद्ध माहौल कैसा होता, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। टीएस सिंहदेव ने एक चतुर राजनीतिक होने का परिचय दिया। वे दिल्ली में हैं। बताया गया कि गुजरात के चुनाव को लेकर वो बैठक कर रहे हैं। दिल्ली आला कमान से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन 7-8 दिनों से समय नहीं मिला है। समय मिल जाएगा, वो अपनी बात रख देंगे, वापस आ जाएंगे। माहौल परिस्थितियां किस तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हालात में कोई सुधार की गुंजाइश नजर न आता देख केंद्रीय संगठन ने तय कर लिया है कि नए सिरे से सारी रणनीति चली जाएगी। लोकसभा चुनाव के तर्ज पर विधानसभा नए कलेवर और तेवर के साथ लड़ा जाएगा, जबकि कांग्रेस ने भी बदली हुई परिस्थिति में खासकर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक बढ़ते जा रही पैठ को किस तरह से रोका जाए, इस पर काम शुरू कर दिया है। अंदर खाने की ढेर सारी बातों के साथ हम लगातार आपको नए अपडेट देते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि राजनीति में शुचिता का पालन हो, ईमानदार और समर्पित नेताओं को महत्व मिले, तो आप राष्ट्रबोध की इस आवाज को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स पर जाकर अगर अपनी राय देंगे तो आपके मार्गदर्शन से हम कुछ बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। नमस्कार।